क्या लगता है कि छात्रों के प्रदर्शन में आप लोग आज यहाँ हैं, सरकार के कानों तक आवाज आपकी पहुँच रही है? आवाज सर बिल्कुल पहुंच रही है। आवाज ना पहुंच रही होती तो मोदी जी इंस्टाग्राम को लिए वो नहीं बोलते कि इंस्टाग्राम पे आओ, एक्टिवेट हो, या खुद रील ना बनाते। सर ऐसा है कि अभिजीत दीप के जो सर हैं वो एक तरह की चिंगारी का काम किया उन्होंने। परेशान लोग पहले भी थे, परेशान आगे हो सकते हैं अगर इस्तीफा ना हुआ तो। इसलिए जैसे सोनम वांगचुक सर ने अनशन तोड़ दिया तो फिर अभिजीत सर आ गए। अब अगर ये भी साइड हटते हैं तो कोई और आ जाएगा, लेकिन इस्तीफे के बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट कितने दिन तक अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पड़े रहेंगे? हो सकता है सरकार ये सोचे कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन चले जाएंगे। ऐसा अगर सोच रही है सरकार तो आप लोग कैसा सोच रहे हैं, क्या जवाब देते हैं? नहीं, मिसाल कायम करनी है तो उसके लिए लंबे वक्त तक रुकना पड़ा तो रुकना पड़ेगा, है ना। अगर आज कोई इस्तीफा देता है उसके बाद दूसरा कोई शिक्षा मंत्री आता है, उसको ये डर तो रहेगा कि अगर ये कैंसिल हो गया या मेरी लापरवाही से कोई बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो मेरे पे भी एक्शन हो सकता है। तो जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में छात्र प्रदर्शन करने आए हैं। कुछ सिख नौजवान पढ़ने वाले छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम आजाद सिंह है, मैं श्री गंगानगर से। सर आप तीनों कहाँ से? क्या लगता है कि छात्रों के प्रदर्शन में आप लोग आज यहाँ हैं, सरकार के कानों तक आवाज आपकी पहुँच रही है? आवाज सर बिल्कुल पहुंच रही है। आवाज ना पहुंच रही होती तो मोदी जी इंस्टाग्राम को लिए वो नहीं बोलते कि इंस्टाग्राम पे आओ, एक्टिवेट हो, या खुद रील ना बनाते। जिन पर लाठियां उन्होंने मारी है इतनी बार, उनको रील पर आकर हेलो फ्रेंड्स क्यों कहते? क्या जरूरत थी उनको? सर ये तो है ही सर, युवा की आवाज अगर सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो किसकी आवाज पहुंचेगी? युवा ही इस देश का भविष्य आप है। लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ, कौन सा कॉलेज है? हम सर BSc BEd MSc कर चुके हैं और टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग पंजाबी हैं और श्रीगंगानगर में आपकी फैमिली सेटल्ड है। पंजाब में या पंजाब से बाहर तो आप लोग ये कहते हैं कि पंजाबियों को तो विदेश जाना है, ये तो पढ़ने लिखने वाली सर तो जनता ऐसा है है कि नहीं। सर आप लोगों को भी ऐसा कहा जाता है। आप लोग विदेश जाने वाले लोग हैं या पढ़ाई करके देश की सिस्टम को सुधारने वाले लोग? सर ऐसा है कि बाहर जाना कोई भी चाह नहीं रहा। किसी का मन नहीं करता कि घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के किसी और देश में जाएं। अगर उनको यहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा तो वो यहाँ बिल्कुल रहेंगे। उनकी मजबूरी है बाहर जाना, कोई उनका अच्छा नहीं लगता कि बाहर जाके कमाई करें और उसके बाद उनको भेजें। वो यहाँ भी कर सकते। हमारी फैमिलीज ने हमको इतना बड़ा किया पाल पोस के, तो हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, ऐसा हमारी इच्छा नहीं होगी क्या? हमारी भी तो होगी, तो हम क्यों जाएंगे? लेकिन कहते हैं कि पंजाब में तो हर दूसरा घर जिसमें से यूथ विदेश जा चुका है। पंजाब से पंजाबी धीरे धीरे यूथ पलायन करता जा रहा है। कहते हैं कि वहाँ तो बच्चे या बुजुर्ग ही बचे। तो उन लोगों के लिए आप लोगों का क्या संदेश है जो पंजाब छोड़ के विदेशों में जाके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दूसरी कंट्रियों में बसे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो इस देश का यूथ है वो इसी तरह से सड़कों पर आए, जो भी देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए और इस देश का सिस्टम सुधारे और आगे आने वाली जनरेशन जो है वो यहीं पे रह के अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। विदेशों में आप लोगों के यार दोस्त भी होंगे? हमारे दोस्त है, क्या फैमिली। इस मोमेंट को लेकर के आप लोगों को फोन कर रहे हैं कि यार ये अच्छा हुआ मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ, आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, उनकी ये बात ये होती है कि यार यहाँ पे तो नौकरी मिलती नहीं इसलिए हम बाहर गए हैं। अगर यहाँ पे नौकरी मिलती, यहाँ पे सब कुछ होता तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? उनकी यही बात होती है कि हाँ हमें यहाँ पे फैमिली की कमी महसूस होती है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है जैसा इंडिया में है, लेकिन पैसे कमाने के लिए हमें जाना पड़ा है और कोई इलाज नहीं था यहाँ पे। थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ऐसा कुछ है कि तो जो तुम यहाँ रह के सिस्टम में बदल सकते हो तो हमारे पास वहाँ मत आना। अच्छा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं वो। और ये भी कहते हैं कि आंदोलन करो, जो कुछ मदद होगी हम करेंगे। क्या दोस्तों ने कुछ पैसा वैसा आप लोगों के पास भेजा? भेजते हैं, भेजते हैं? करते हैं। हाँ जी, अभी नहीं आया। सपोर्ट आ रहा है बाहर से आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट आ रहा हाँ जी बिल्कुल सर। है? फैमिली सपोर्ट कर रही है कि बेटा जाओ आंदोलन में, अपने भविष्य के लिए आवाज खड़ी करो? नहीं सर, फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर सही के साथ नहीं खड़े, आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? शिक्षा के लिए आंदोलन ना कभी खड़ा हुआ इतना बड़ा, ना कभी होएगा। अगर आज ये बिखर गया तो इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि शिक्षा के लिए कोई आवाज उठाए। ऐसे कुछ लोग नजर आ जाते हैं, हर एक आंदोलन प्रदर्शन में वो पहुंच जाते हैं, जिनका काम होता है कुछ खुराफात करना। ऐसे लोगों को आप पकड़ रहे हैं, मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई साहब हमारा आंदोलन खराब मत। सर जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर 10 आदमी खराब है तो 7 को तो समझाया जा सकता है। अगर वो 3 लोग हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। अगर आप उनके साथ ज्यादा बहसबाजी करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये लड़ाई पे उतर आएंगे, फिर तो उनको समझाने का कोई मतलब कब से आप लोग यहाँ पे? आज मैं सुबह आया हूँ, यहाँ 3-4 दिन रुकेंगे भी। यहीं रुकेंगे या कोई इंतजाम किया आसपास के? यहीं रुकेंगे। खाने पीने का कुछ सोचा? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खूब आ रहा है।
और सोने की व्यवस्था सोचा है या सड़क पे सो जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, सड़क पे सो जाएंगे। बिल्कुल सर। हम तो वैसे ही सर 1 साल सोए रहे सड़क पर, कुछ दिन और सो लेंगे, कोई बात नहीं। कहाँ 1 साल? किसानी साल। आंदोलन, किसानी आंदोलन में भी आए थे आप लोग? हमारी फैमिली आई थी, हम तब नहीं आए थे। अच्छा, मतलब किसानों का जो आंदोलन था उसमें माँ बाप ने मोर्चा संभाल लिया, स्टूडेंट्स का आंदोलन है तो बच्चे आ गए मैदान। अब हमारा टाइम है तो हमें आगे आना पड़ेगा। आप लोगों की अगली जनरेशन भी जो है वो भी सड़कों पर दिख रही है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे चल रहे हैं। क्यों धरने पर हैं? वो इस आंदोलन में वो क्यों हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपको लगता है कि उनको घर पे बैठाना चाहिए? जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स जिनको जॉब्स मिलनी चाहिए थी, कंपनसेशन मिलना चाहिए था, मंथली सैलरी दे दी गवर्नमेंट, वादे तो कर दिए इन्होंने, बकायदा उन लड़कियों को पीटा गया, 20-20 साल की लड़कियां हैं जो प्रदर्शन में थी उनको मारा गया। मोदी जी, आपका यही सुशासन है क्या? ये आप कहते हो हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग क्या केनिया के थे, ब्राजील के थे, या कौन से देश के थे जिनको पीटा गया है? ये कहाँ के लोग थे बताइए आप मुझे। ये पता क्या करते हैं, इनके पास जैसे कपड़ों की दुकान पे जाओगे ना आप, चांदनी चौक चले जाओ तो वहाँ पे रोल होता है कपड़ों का, तो जैसे इनको मुसलमान दिखता है तो हरे रंग का रोल खोल देते हैं, इनको हिंदू दिखता है तो भगवा खोल देते हैं, अरे 1 मीटर काट के दे देते हैं उसको। तो ये मोदी जी का तरीका है पार्टी का। ये 22 बच्चों को खा चुके हैं, चबा चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, 22 बच्चों सुसाइड कर चुके हैं, और ये फोटो ऐसे खिंचवा रहे हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मोदी जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 10 साल हो गए आपको, आपका नाम है नरेंद्र मोदी, आज से आपको मोदी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ नरेंद्र बोलेंगे 3 साल। अब 3 साल बचे आपके सिर्फ, आज से आपका नाम है सिर्फ नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। जब नरेंद्र मोदी हार गया तो नीतीश कुमार के साथ क्यों गया? इस बात का जवाब दे दो आप। चलिए, ये मुद्दे से भटकना मुझे लगता नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स की आवाज यहाँ पर उठ रही है। और एक आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि जिस तरह से दीपके हैं आगे मंच पर, कॉकरोच जनता पार्टी के 4-5 लोग हैं, सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन खत्म कर दिया है, दीपके ने कहा है कि यह आंदोलन चलता रहेगा। जो दीपके या जो मंच बोलेगा आप लोग वो मानेंगे, या वहाँ के फैसले से असहमति भी दिखाएंगे अपनी? जैसे कि आज आंदोलन का 37वां दिन चल रहा है, तो आज तक उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो हमारे लिए गलत हो, या हमें ऐसे लगे कि इससे हमारा जो प्रोटेस्ट है वो गलत दिशा में जा सकता है। तो हमें नहीं लगता कि वो लोग कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो हम नहीं मानेंगे। जब तक स्टूडेंट्स के मुद्दे की बात हो रही है तब तक साथ में। अगर मंच से ये कहा जाए, अभिजीत दीपके ये कहें कि हमारी सरकार से सारी सहमति बन गई है, प्रधान का इस्तीफा छोड़ के बाकी चीजें मान ली गई हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक साफ तौर पर कहा है कि प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए, लेकिन भविष्य में एक तरह की संभावना पर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या जितने यूथ हैं आप लोगों की तरह वो लोग मान जाएंगे, वापिस चल देंगे, या आप लोग खड़े होंगे कि नहीं अभिजीत भाई ये बात नहीं मानी जाएगी? सर ऐसा है कि अभिजीत दीपके जो सर हैं वो एक तरह की चिंगारी का काम किया उन्होंने। परेशान लोग पहले भी थे, परेशान आगे हो सकते हैं अगर इस्तीफा ना हुआ तो। इसलिए जैसे सोनम वांगचुक सर ने अनशन तोड़ दिया तो फिर अभिजीत सर आ गए। अब अगर ये भी साइड हटते हैं तो कोई और आ जाएगा, लेकिन इस्तीफे के बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होएगा। इस्तीफा ही चाहिए। बिल्कुल सर, वो जरूरी है क्योंकि वो एक तरीके मिसाल बनेगा। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक ये आंदोलन बिल्कुल सर, चलता है। मिसाल कायम करना जरूरी है। किसी और को डर ही नहीं है कि हमने कुछ भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई डेडलाइन समझ रहे हैं आप? कितने दिन तक ये डेडलॉक चलता रहेगा? किसानी आंदोलन 13 महीने तक चला था। स्टूडेंट कितने दिन तक अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पड़े रहेंगे? हो सकता है सरकार ये सोचे कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन चले जाएंगे। ऐसा अगर सोच रही सरकार, तो आप लोग कैसा सोच रहे हैं, क्या जवाब देते हैं? नहीं, मिसाल कायम करनी है तो उसके लिए लंबे वक्त तक रुकना पड़ा तो रुकना पड़ेगा। पढ़ाई प्रभावित होती है, वही प्रभावित होती है। सर अगर हम 2 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो वो 2 साल भी तो खराब गए। फिर नई भर्ती आएगी, 2 साल और लगेंगे, इसका मतलब 4 साल हो गए। तो फिर तो वो सिलसिला चलता रहेगा ना। अगर आज कोई इस्तीफा देता है, उसके बाद दूसरा कोई शिक्षा मंत्री आता है, उसको ये डर तो रहेगा कि अगर ये कैंसिल हो गया या मेरी लापरवाही से कोई बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो मेरे पे भी एक्शन हो सकता है। तो फिर वो कठोर देंगे तो टाइम खराब नहीं होएगा। तो स्टूडेंट्स की आवाज आप सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही उन्हें चाहिए। मंच से जो भी फैसला हो, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इन्हें उसके अलावा कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सख्त कानून जो बने, ना सिर्फ बने बल्कि लागू भी हो, उसके तहत जो कल्प्रिट हो उन्हें सजा भी मिले। लेकिन निगाहें संसद भवन की ओर है, जो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। संसद इन छात्रों के लिए क्या कदम उठाती है, इनकी मांगे मानती है, इनके लिए कुछ सख्त कानून बनाती है, इन बच्चों को उनका इंतजार है। लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, जंतर मंतर, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।